हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी एक ऐसा वर्ड जो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज हुआ है। तो आज हम आपके साथ ऐसे 5 वर्ड करेंगे जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज हुए हैं। उनको बताने से पहले थोड़ा हम द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लेते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड्स which may belong to different parts of speech according to the manner in which they are used. The following are some of the most significant words. जो निम्नलिखित हम जो देखेंगे आगे चलकर वो कुछ महत्वपूर्ण वर्ड हैं which may belong to different parts of speech, जो अलग अलग parts of speech से संबंधित हो सकते हैं according to the manner in which they are used, जिस तरीके से उनका यूज किया जाता है। You have to keep in mind that it is the function or use that determines to which part of speech a word belongs in a given sentence. आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक फंक्शन है या कार्य है जो ये निश्चित करता है कि उस वर्ड का इस्तेमाल दिए गए सेंटेंस में किस पार्ट ऑफ स्पीच में हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। आवर फर्स्ट वर्ड इज अबव। हमारा जो पहला वर्ड है अबव वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज हुआ है। वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 सेंटेंसेस, चारों सेंटेंसेस में अबव है और वो अबव जो है चारों ही सेंटेंसेस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज हुआ है। यानी ये चारों सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो डिफरेंट है। पहला सेंटेंस है द बर्ड्स वर फ्लाइंग हाई अबव द ट्रीज। जो पक्षी हैं वो पेड़ों से बहुत ऊंचे उड़ रहे थे। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जो अबव है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। यानी जो अबव का जो इस्तेमाल हुआ है, अबव को जो यूज किया गया है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अबव है उसका यूज जो है वो एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। हमारा यहाँ पर आंसर है एडवर्ब। अब हम आते हैं सेकंड सेंटेंस पर। द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल। जो मॉरल लॉ है वो सिविल लॉ के ऊपर है। तो यहाँ पर अबव क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर अबव है प्रेपोजिशन। अबव क्या है यहाँ पर? प्रेपोजिशन। द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल। एग्जाम में सेंटेंस अगर मान लो आपके आ जाता है द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल और आपसे कहा जाए कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानिए, तो स्टूडेंट्स फिर यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा प्रेपोजिशन। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। मेक एनालिसिस ऑफ द अबव सेंटेंस। ऊपर दिए गए सेंटेंस का एनालिसिस करो, विश्लेषण करो। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो अबव है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो जिसके रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है वो है हमारा एडजेक्टिव, विशेषण। यहाँ पर जो हमारा अबव है वो विशेषण का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आगे देखते हैं। आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव। हमारे जो आशीर्वाद हैं वो ऊपर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? ऊपर से आते हैं। तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर स्थान की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो है ऊपर की बात की जा रही है, यानी ऊपर से आते हैं, एक जगह से आते हैं। तो इसका मतलब ये अबव जो है वो नाउन है। जो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर होगा वो नाउन होगा। आई अगेन रिपीट ऑल द सेंटेंसेस। द बर्ड्स वर फ्लाइंग हाई अबव द ट्रीज, यहाँ पर अबव एडवर्ब है। द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल, यहाँ पर अबव प्रीपोजिशन है। मेक एनालिसिस ऑफ द अबव सेंटेंस, यहाँ पर अबव एडजेक्टिव है। आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव, ये नाउन है। नाउ आवर सेकंड वर्ड इज ऑल। अब हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है ऑल। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, ही वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम। वह बिल्कुल अकेला था जब मैंने उसे देखा। तो वो कैसा था? अकेला था। तो यहाँ पर जो ऑल का यूज हुआ है स्टूडेंट्स वो पार्ट ऑफ स्पीच जो है यहाँ पर एडवर्ब है। यानी यहाँ पर जो ऑल है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस है ऑल मैन आर मॉर्टल। सभी मनुष्य नाशवान हैं, यानी सभी को जो है मरना है, सभी व्यक्तियों को मरना है। तो
ऑल मैन मीन्स सभी व्यक्ति, तो यहाँ पर जो ऑल है वो मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यानी संख्या को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ऑल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। उसके बाद है ऑल स्पोक इन हिज फेवर, सभी ने उसके पक्ष में बोला, सभी ने मीन्स सभी लोगों ने, तो यहाँ पर जो ऑल का इस्तेमाल हुआ है वो सर्वनाम के रूप में हुआ है, प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर, तो ऑल स्पोक इन हिज फेवर, इसका आंसर है प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड वर्ड है एनी। एनी में हम फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, इज दैट एनी बेटर, कि क्या ये कुछ बढ़िया है, तो यहाँ पर जो एनी वर्ड है वो आपका एडवर्ब है स्टूडेंट्स। एनी क्या है यहाँ पर, एडवर्ब। एनी क्या है, एडवर्ब। इज दैट एनी बेटर, कि क्या ये कुछ बढ़िया है, तो एनी क्या पार्ट ऑफ स्पीच है यहाँ पर, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब। अगला है आर देयर एनी विटनेसेस प्रेजेंट। आर देयर एनी विटनेसेस प्रेजेंट, क्या कोई गवाह मौजूद हैं, क्या कोई गवाह मौजूद हैं। विटनेसेस को स्टूडेंट्स गवाह कहते हैं और प्रेजेंट का मतलब उपस्थित, तो आर देयर एनी विटनेसेस प्रेजेंट, तो यहाँ पर एनी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव, यानी यहाँ पर एनी पार्ट जो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है आपसे, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। एनी का इस्तेमाल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है डज एनी ऑफ यू नो एनीथिंग अबाउट इट, कि क्या आप में से कोई इसके बारे में कुछ जानता है, तो यहाँ पर एनी जो है स्टूडेंट्स, जो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर एनी है वो आपका किस चीज का काम कर रहा है, सर्वनाम का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपका एनी जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि एनी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो एनी है प्रोनाउन, इसका आंसर होगा प्रोनाउन। आई अगेन रिपीट ऑल दिस थ्री सेंटेंसेस, इज दैट एनी बेटर, हियर एनी रेफर्स टू एडवर्ब। नेक्स्ट, आर देयर एनी विटनेसेस प्रेजेंट, हियर एनी रेफर्स टू एडजेक्टिव। थर्ड, does any of you know anything about it, here any refers to pronoun. Now our fourth word for today is after. You can see that there are four sentences of after, and after is used in here in four different parts of speech. Our first sentence is they arrived soon after, वे जल्द ही उसके बाद आ गए। तो यहाँ पर जो आफ्टर है, सून आफ्टर जो है, सून के बाद यहाँ पर आफ्टर आ रहा है, तो यहाँ पर आफ्टर आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ पर आफ्टर जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। नेक्स्ट, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, टेक्स के बाद आफ्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो टेक्स आफ्टर आ जाता है तो आफ्टर प्रीपोजिशन होता है। टेक्स के बाद स्टूडेंट जब आफ्टर आ जाता है तो क्या होता है, प्रीपोजिशन। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, हियर आफ्टर इज preposition, the part of speech here is preposition. Next, after ages shall sing his glory, after ages shall sing his glory, यहाँ पर ages से पहले after है, तो after क्या हो गया फिर आपका adjective। after ages shall sing his glory, अगर ये सेंटेंस एग्जामिनेशन में आ जाता है और आपसे पूछा जाता है फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच हियर, तो आफ्टर पार्ट ऑफ स्पीच है, और आफ्टर की जो पार्ट ऑफ स्पीच तो है ही है, साथ में आपको जो है ये बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो है एडजेक्टिव। नेक्स्ट, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड गॉन, हम चले गए उनके जाने के बाद। अब आप यहाँ पर देखेंगे दो सेंटेंस हो जाते हैं, वी वेंट अवे हम चले गए, ये एक सेंटेंस हो गया, दे हैड गॉन ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो इन दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ा जा रहा है, आफ्टर से। आफ्टर क्या है यहाँ पर, ज्वाइनिंग वर्ड है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयोजन, और इंग्लिश में क्या होगा फिर, कंजंक्शन। तो यहाँ पर जो आफ्टर पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपका क्या हो गया, कंजंक्शन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अबाउट। अबाउट में आप देख रहे हैं दो सेंटेंस। अबाउट का इस्तेमाल यहाँ पर दो पार्ट ऑफ स्पीच में हुआ है। पहले देख लेते हैं, दे वंडर्ड अबाउट इन शिप स्किन्स, वे भेड़ की खाल में इधर उधर घूमे। तो यहाँ पर अबाउट जो है वो इधर उधर की सेंस के लिए यूज हुआ है। दे वंडर्ड अबाउट इन शिप स्किन्स, वे भेड़ की खाल में इधर उधर घूमे। तो यहाँ पर जो आपका अबाउट है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब।
उसके बाद आता है देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ अच्छा है, कुछ सुखद है। और प्लीजिंग के बाद यहाँ पर जो अबाउट यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, वो प्रेपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच अबाउट है वो है प्रेपोजिशन। आपने देखा इन दोनों सेंटेंसेस में अबाउट था, पहले सेंटेंस में अबाउट यूज हो रहा है एडवर्ब के रूप में, और दूसरे में जो अबाउट यूज हो रहा है वो प्रेपोजिशन के रूप में। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है ये 5 वर्ड्स किए, और हमने देखा कि ये जो 5 वर्ड्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो रहे हैं। तो द सेम वर्ड यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके हमने जो आज 5 सेंटेंसेस किए हैं, आई होप ये आपको 5 सेंटेंसेस जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो आपको समझ में आ गए होंगे। हम आपके लिए और वर्ड्स अगले वीडियोज में लेकर आएंगे। So students, thanks for watching. Do like, share and comment on this video. Subscribe to our channel and also press the bell icon to get updates of future videos. Thank you.